स्टोरी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं गोकू एंड जिरेन की फाइट चल रही रहती है और यहाँ पर यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 के सारे कंटेस्टेंट गोकू एंड जिरेन को अपने अपने यूनिवर्सेस से चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन इस मांगा के अंदर हम सभी को हमारे गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म ही देखने को मिलती है। गोकू इस मांगा के अंदर अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म अचीव नहीं कर पाता, जिस रीजन की वजह से ही वो इस मांगा के अंदर हार जाता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू एंड जिरेन की फाइनली फाइट होने स्टार्ट होती है और एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिरेन एकदम सही खड़ा होता है और सभी लोगों को अब पता चल जाता है कि गोकू शायद अब हार जाएगा। और हम देखते हैं कि बेलमोड काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी को देख के दोनों जीनोस भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एंड बीरस और वीस को भी अब पता चल चुका था कि शायद अब जिरेन को हराना मुश्किल है और अब जिरेन गोकू को हरा देगा। उसके बाद जिरेन वहीं पर खड़ा होता है और गोकू नीचे अपने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। तभी हम सभी को मालूम चल जाता है कि जिरेन में अभी भी काफी ज्यादा पावर बची हुई है। एंड उसके बाद हम सभी को दिखाया जाता है यूनिवर्स 7 के कुछ मेंबर्स को। एंड वेजिटा एंड पिकोलो समझ जाते हैं कि अब शायद से यूनिवर्स 7 का एंड होगा। बट यहीं पर हम देखते हैं गोहान को ये एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था कि उसके फादर यानी कि गोकू हार चुका है और गोहान ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। और इसी बीच गोहान एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता है। वो सीधा कूद जाता है टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग में, जो कि नियमों के सख्त खिलाफ था। और इसीलिए ग्रैंड प्रीस्ट एंड विस गोहान को सजा देते हुए उसके ऊपर कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो बेजान हो जाता है और सीधा जाकर गिरता है टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग में। और ये देख के पिकोलो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो गोहान के पास जाने की कोशिश करता है, बट ऐसा करने से वीस उसे रोक देता है। एंड वीस कहता है कि ये टूर्नामेंट ऑफ पावर के सख्त खिलाफ है, इसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। और हम देखते हैं गोहान को, जिसकी बॉडी एकदम बेजान पड़ी होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग में। एंड गोकू उठता है और वो जाने लगता है गोहान की तरफ, बट गोहान और गोकू के बीच में जिरेन खड़ा होता है और जिरेन को अनदेखा करके गोहान के पास चले जाता है गोकू। और गोकू फाइनली अपने हाथों में उठा लेता है गोहान की उस बेजान बॉडी को। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि फाइनली ग्रैंड प्रीस्ट एंड जिनो ने ये फैसला ले लिया है कि यूनिवर्स 7 को इरेज कर दिया जाएगा। बट देखने वाली बात ये भी है कि अभी तक गोकू एंड जिरेन की फाइट चल रही थी, तो हम कह सकते हैं कि गोहान की गलती की वजह से ही जिनो ने और यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट ने ये निर्णय लिया है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि सबसे पहले इरेज होने वाला शख्स गोहान ही होता है और धीरे धीरे करके वो वेपराइज होने लगता है। और उसके बाद हम सभी देखते हैं गोटेन एंड ट्रंक्स को। एंड ट्रंक्स कुछ बात को नोटिस करता है कि गोटेन धीरे धीरे करके इरेज हो रहा है और ऐसे ही वो दोनों भी इरेज हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चीची को। चीची भी अचानक से पूरी की पूरी इरेज हो जाती है। एंड फिर हम सभी देखते हैं विडेल, पेन एंड बू और मिस्टर सेटन को। ये सभी भी धीरे धीरे करके इरेज होने लगते हैं, बट किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं बुल्मा को और बुल्मा भी धीरे धीरे इरेज होने लगती है। और बुल्मा ही वो एक शख्स होती है जिसको पता चल जाता है कि यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हार जाते हैं। और हम सभी देखते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर एंड्रॉइड 70 पहले ही बाहर हो जाता है टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर से। और उसी के बाद हम सभी देखते हैं जिनो एंड ग्रैंड प्रीस्ट को। एंड फिर हम देखते हैं गोकू को। गोकू गोहान के इरेज होने पे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एंड हम देखते हैं जिनोस को। जिनोस जो कि गोकू के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं, बट गोकू को दुख में देखते हुए वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बट फाइनली हम सभी देखते हैं कि अब गोकू को रियलाइज हो चुका है कि उसी की गलती की वजह से आज उसका पूरा का पूरा यूनिवर्स इरेज होने वाला है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं लॉर्ड बीरस को, जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि फाइनली गोकू की वजह से ही आज वो भी इरेज होने वाला है। एंड उसके बाद गोकू पीछे मुड़कर देखता है यूनिवर्स 11 की पूरी टीम को, जो कि जिरेन की वजह से काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और जिरेन हमेशा के जैसे ही गोकू को कुछ भी अपने सामने नहीं समझ रहा होता है। एंड फाइनली हम सभी देखते हैं गोकू को। एंड गोकू एक्सेप्ट कर लेता है कि अब उसका अंत आ चुका है और गोकू पीछे मुड़कर दोनों जिनों को बाय बोलता है, जो देख के जिनो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं करा होता है। उसके बाद गोकू को एक आवाज आती है एंड वो आवाज रहती है फ्रीजा की, क्योंकि गोकू ने फ्रीजा से वादा किया था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने के बाद वो फ्रीजा को वापस से रिवाइव कर देंगे। एंड तभी वेजिटा फ्रीजा की नाक में बहुत जोर से पंच मारता है ताकि फ्रीजा चुप हो जाए। उसके बाद हम सभी देखते हैं यूनिवर्स 7 के सारे वॉरियर्स को। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि एंड्रॉइड 17 और फ्रीजा पहले ही बाहर हो चुके हैं और वो सारे एक्सेप्ट कर लेते कि फाइनली उनका लास्ट टाइम आ चुका है। और लास्ट टाइम के अंदर वेजिटा अपनी
अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है एंड वेजिटा यही सब सोच के एक स्माइल देता है। उसके बाद हम देखते हैं क्रिलिन और मास्टर रोशी को एंड यहाँ पर एंड्रॉइड 18 पहले ही पूरी की पूरी इरेज हो चुकी है और ये दोनों भी काफी खुश दिख रहे होते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं लॉर्ड बीरस को जो कि फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आखिरकार उसका इरेज होने का टाइम आ चुका है एंड गोकू भी फाइनली अपने हर बार की तरह एक स्माइल देता है और फाइनली हम सभी देखते हैं कि गोकू भी इरेज होना चालू हो जाता है। एंड अब इसी के बाद यहाँ पर मांगा का मेन चैप्टर चालू होता है। हम सभी देखते हैं कि गोकू की सोल एक अनजान वर्ल्ड के अंदर होती है और यहाँ पर मैं गोकू की सोल क्यों कह रहा हूँ वो आप सभी को मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हम सभी देखते हैं कोई भी नहीं रहता है गोकू के अलावा एंड गोकू को अचानक से कुछ फील होता है। वो देखता है कि उसके पीछे कोई एक अनजान शख्स खड़ा होता है और वो होता है और कोई नहीं व्हीस एंड व्हीस को देख के गोकू एक टाइम के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और व्हीस गोकू को समझाता है कि अब तुम्हें गोकू मालूम चल गया होगा कि आखिरकार गॉडली पावर्स के साथ खेलने और गॉड्स के साथ जरूरत से ज्यादा दोस्ती रखने से क्या नुकसान हो सकता है। एंड व्हीस गोकू को याद दिलाता है अगर गोकू तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। याद है तुम्हें कैसे मैंने फ्रीजा जब तुम्हारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था तब मैंने कुछ सेकंड पीछे रिवाइंड करके तुमको बचा लिया था, बट मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैंने कोई भी टाइम रिवाइंड नहीं किया था, मैं तुम्हें किसी और मल्टीवर्स के अंदर ले गया था। तो वैसे ही मैं वापस से कर सकता हूँ, तुम्हें एक और चांस मिल सकता है अगर तुम चाहो तो। एंड गोकू इसके लिए रेडी हो जाता है क्योंकि गोकू को भी पता है कि ये मौका उसके लिए काफी बड़ा है। एंड गोकू कहता है कि हाँ व्हीस मैं तैयार हूँ और इस बार मैं उस दैवीय शक्ति को मास्टर जरूर करूंगा। एंड हम सभी देखते हैं कि व्हीस वही जादू करता है और गोकू को किसी और मल्टीवर्स के अंदर भेज देता है। और अगर आप सभी सोच रहे हो कि अगर व्हीस ने इस गोकू को किसी और मल्टीवर्स के अंदर भेजा तो वहां पर भी तो एक और गोकू होना चाहिए, लेकिन आप सभी को मैं एक और बात बता देता हूं कि गोकू की सिर्फ सोल को व्हीस ने बचाया था, ना कि गोकू की पूरी बॉडी को, क्योंकि जिरिन के साथ फाइट करते हुए गोकू के काफी ज्यादा घाव हो गए थे और उसके कपड़े भी बुरी तरीके से फट चुके थे। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि गोकू एकदम सही सलामत होता है और उसके कपड़े भी एकदम सही होते हैं, यानी कि गोकू की सोल होती है जो कि एक अदर यूनिवर्स के अंदर व्हीस भेज देता है। और मेरे को पता है कि आप सभी के मन में काफी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि आखिरकार व्हीस ने ऐसा क्यों किया, तो वो सभी मैं आपको वीडियो के एंडिंग में जवाब दे दूंगा। फिलहाल हमने इस मांगा को ही कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हम सभी देखते हैं कि गोकू जैसे ही दूसरे यूनिवर्स के अंदर जाता है वहां पर क्रिन और सभी लोग गोकू को बहुत ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं और यहीं पर हम सभी देखते हैं कि लॉर्ड बीरस एंड व्हीस भी गोकू को चीयर कर रहे होते हैं। बट एक बात हम सभी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 फाइटर्स ही है यूनिवर्स 7 के, यानी कि अभी भी 17 और फ्रीजा अभी भी टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग के अंदर है। और फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू और जिरिन की फाइट वापस से चालू हो जाती है, लेकिन इस बार गोकू अपनी आंखें बंद कर कर खोलता है तो वो फाइनली इस दैवीय शक्ति यानी कि अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर्ड कर लेता है एंड जिरिन अटैक करता है गोकू के ऊपर, बट गोकू जिरिन के इस अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। एंड जिरिन अपने हाथों को देखता है क्योंकि गोकू पूरे रेडार में होता है जिरिन के इस अटैक के। एंड जिरिन को भी पता चल जाता है कि गोकू इस टाइम पे मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव कर चुका है और हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि काफी ज्यादा सीरियस दिख रहा होता है। और यहाँ पर गोकू अपनी टी शर्ट भी फाड़ देता है क्योंकि गोकू को पता है कि अगर वो इस बार टूर्नामेंट ऑफ पावर हारा तो क्या क्या उसके साथ और उसके पूरे यूनिवर्स के साथ हो सकता है। और गोकू अब 1% भी चांस नहीं लेना चाहता इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को हारने का। एंड गोकू फाइनली बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। एंड यहाँ पर बीरस एंड व्हीस भी ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और शायद से व्हीस को पता चल चुका है कि आखिरकार गोकू के साथ क्या हुआ होगा। और ये सब देख के जिरिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जिरिन अपनी सारी पावर अनलॉक कर देता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता टूर्नामेंट ऑफ पावर हारने के लिए। एंड गोकू फ्रीजा को कहता है कि फ्रीजा हम दोनों को मिलकर जिरिन को टूर्नामेंट ऑफ पावर से आउट करना होगा। हालांकि यहाँ पर गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के अंदर है, बट फिर भी यहाँ पर अपना गोकू 1% भी चांस नहीं लेना चाहता जिरिन को हराने के लिए। तभी फ्रीजा की मदद लेता है गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के साथ ही और फिर वही सब होता है जो कि हमने रियल टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर देखा था। और एट दी एंड हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 17 जीत जाता है टूर्नामेंट ऑफ पावर एंड वही विश मांगता है जो कि सारे यूनिवर्सेस को वापस से लेकर आ जाए। और दोस्तों यही थी ये पूरी मांगा, आप सभी को कैसी लगी कमेंट में मेरे को जरूर से बताना। साथ ही में आपके अगर कुछ भी डाउट्स है तो वो कमेंट में बता देना, मैं दूर कर दूंगा। बाय द वे उसके अलावा आप सभी को मैं बता दूं, और अगर आप सोच रहे हो कि व्हीस ने ऐसा क्यों किया, जिरिन टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत गया था फिर भी, तो हम सभी को पता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा था कि अगर कोई भी अपनी सेल्फिश विश मांगता तो सारे मल्टीवर्स को ही पूरा का पूरा इरेज कर दिया जाता। तभी व्हीस ने ऐसा किया क्योंकि व्हीस को ही पता था कि जिरिन अपनी कोई ना कोई सेल्फिश विश ही मांगने वाला है। साथ ही में व्हीस के ऐसा करने के बाद
सभी यूनिवर्सेस वापस आ जाएंगे, ये भी व्हीस को पता था। इसीलिए व्हीस ने गोकू की सोल को कुछ टाइम के लिए अलग कर दिया था। और अगर हम सभी को भी मालूम है कि जिरेन जीत जाता तो वो सेल्फिश विश मांगता, जिसकी वजह से उसका भी यूनिवर्स सारा का सारा इरेज हो जाता। एंड उम्मीद है कि आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। उसके अलावा आप सभी को ये मांगा कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। साथ ही में जाते एक और बात, वीडियो पसंद आई तो